इस पृथ्वी पर जितने भी चराचर जीव हैं उन सभी में मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ कहा गया है। भागवत जी कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहे। उसी का अनुवाद करके मानस जी में तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ कैसे हुआ? इतने शरीरधारी जीव हैं उसमें मनुष्य को ही दुर्लभ कहा गया। अब मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी समझना। ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु महाराज प्रकट हुए और बाएं भाग से शतरूपा जी, दोनों का विवाह हुआ और मनु और शतरूपा जी से मानवीय सृष्टि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शुरू हुई। मनु जी का ही लिखा हुआ मनु स्मृति है जो मनुष्यों के लिए उनके नियम कायदे कानून उसमें वर्णित हैं। पहले मनुष्य शरीर में लोग भगवत प्राप्ति पहले करते थे और बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। और यही कारण है कि इस विधा के कारण सभी ग्रंथों ने मनुष्य जीवन को, मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ ऐसा कर करके घोषित किया, बताया। ये मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही है, ऐसा पहले के जीवनों में ऐसा देखा गया। आप मनु महाराज के 5 संतानों में आप ये देख सकते हैं। सभी संतानों को, चाहे वो प्रियव्रत हो, उतानपाद हो, प्रसूति हो, देवहूति हो, आकुति हो, उन्हीं के पुत्र ध्रुव जी हुए। आप इनको देखिए, देवहूति माता के पुत्र ये भी भगवान के अंश के रूप में प्रकट हुए, कपिल भगवान के रूप में। स्वयं करदम ऋषि पहले भगवत प्राप्ति किए और बाद में उनका देवहूति जी से पानी ग्रहण हुआ। शायद यही कारण है कि मनुष्य शरीर को लोग भगवत प्राप्ति का सोपान, सीढ़ी समझते हैं। भगवत प्राप्ति के बिना ये जीवन भी अधूरा ही रहता है, क्योंकि जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तब तक हमारा ये 84 लाख योनियों में आने जाने का चक्र जो है कभी बंद नहीं होता है। और इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा ज्ञान हम लोग समझ नहीं पाते हैं। केवल अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण, थोड़ी सी अल्प बुद्धि के कारण और इन सांसारिक चकाचौंध में फंस जाते हैं। ज्ञान कहाँ से होता है, बुद्धि कहाँ से आती है? बोले सबका स्रोत भगवान ही है। ज्ञान भी पाना हो तो वही देगा, अच्छी बुद्धि भी पाना हो, निर्मल बुद्धि भी पाना हो तो वहीं से आएगा।
इसलिए जब तक हम वहाँ तक विचार नहीं करेंगे, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तो न तो निर्मल बुद्धि होगी, और वो निर्मल बुद्धि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। वो हमें सत्संग से अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और सत्संग हम करते नहीं हैं। सत्संग में बैठते भी हैं तो समझ में नहीं आता है। इसीलिए मनुष्य जीवन को जीते हुए भी हम मनुष्य जीवन में नहीं रहते हैं। असल में मनुष्य जीवन भगवान का वरदान है। भगवान ने कृपा करके कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनिव। कभी कभी कृपा करके, करुणा करके किसी को भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं। तो ऐसे तो देंगे नहीं। जब भी करुणा करेंगे, कृपा करेंगे, तो किसी विशेष उद्देश्य से कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, और वो विशेष उद्देश्य होता है स्वयं उन्हीं की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। और वही भगवत प्राप्ति हमसे हो नहीं पाता है, और हम फिर से अनेक योनियों में भटकने लगते हैं। भटकना जरूरी होता नहीं है, लेकिन हमें बात समझ में नहीं आती है। थोड़ा समय भी यदि हम भगवत चिंतन में बिताएं, सत्संग के महत्व को समझें, अपने गुरुजनों के वाक्यों को गंभीरता से लें, तो ये काम बहुत सहज में पूरा किया जा सकता है। और जो हमारा उद्देश्य है उसे भी हम बहुत सहज ढंग से इसको अमली जामा पहरा सकते हैं, और भगवान के परम धाम तक जाने का जो हमारा मार्ग है वो पूरा हो सकता है। धन्यवाद। नारायण।